नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलिए दोस्तों, आज की कहानी पर मैं लेके चलता हूं आपको झारखंड, रांची डिस्ट्रिक्ट का। ये कहानी है ये कहानी है सूरज जी का, लेकिन आज का नहीं है, नकल का है। 1997 की वो बात थी। 1997 एक लंबा अरसा हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ था सूरज जी के जीवन में, ऐसा क्या घटा था? आइए चलते हैं उन्हीं की शब्दों के द्वारा इस कहानी को शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मानता हूं कहानी थोड़ी डरावनी है, डर भी आपको लगेगा। तो देर नहीं करते हैं, इस कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वो 1997 की बात है। मेरा खुद का अपना मिठाई का दुकान था। मेरा नाम सूरज। मेरे पिता खाते पीते परिवार के थे। दादाजी भी मिठाई का ही काम किया करते थे। और इसके बाद मेरा जिम्मेदारी मेरे पापा के पास आ जाती है। वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। दादाजी से आगे मेरे पिताजी बढ़ जाते हैं। दुकान की आमदनी अच्छी खासी हो रही थी, तो पास में ही वो मकान बनवा लेते हैं, लेकिन रहने के लिए नहीं। हमारा जो दुकान था वहां से हमारा जो घर था लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, कॉलोनी के अंदर में। लेकिन जहां हमारी दुकान थी रोड के किनारे, वहां पर एक सस्ता प्लॉट मिल गया था हमारी दुकान के जस्ट पीछे ही। इसके बाद पिताजी ने मन बना लिया था कि चलो इस प्लॉट को भी अपने कब्जे में करते हैं, इसमें घर बना देते हैं। कोई ना कोई तो रहेगा, आगे चल कर के फ्यूचर में काम ही आएगा। परिवार बड़ा भी हो रहा है। मेरे पिताजी भी 3 भाई थे, तो जाहिर सी बात है बच्चे बड़े होंगे, इसके बाद परिवार भी बढ़ेगा, तो ये घर काम में आएगा। बड़े दूर की सोचते थे पिताजी। आखिरकार वो जब घर बन करके तैयार हुआ तो मैं भी अब जवान हो चुका था। जिम्मेदारी मेरे पर भी आने लगी थी। मेरे पिताजी मुझे भी दुकान पर बिठाने लगे। अपना गुरु मंत्र सब मुझे देने लगे कि बेटा, मेरे बाद तो तुम ही इस दुकान का मालिक हो, सर्वे सर्वा तुम हो। तुम इस दुकान को भाई समझो, जो भी मेरे हाथ का हुनर है तुम ले लो। अब मैं भी पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं हलवाई के काम में बिल्कुल आना नहीं चाहता था। मेरे कुछ सपने अलग थे, लेकिन पिताजी समझाते थे कि देखो बेटा, मानता हूं तुम्हारी इच्छा है कोई बड़ा अफसर बनने का, नौकरी करने का, लेकिन बेटा ये हमारा काम है, हमारे हाथ का हुनर है, अपना काम है। जब मन में आया दुकान चलाए, फिर बढ़ा के अपना घर पर चले गए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब तुम किसी नौकरी में पढ़ोगे, किसी सर्विस में जाओगे, बहुत तरह की पाबंदियां तुम पर आ जाएगी। बात पते की थी और धीरे धीरे मैं समझ रहा था। धीरे धीरे बात समझ में भी आ चुकी थी। मुझे लगने लगा कि मैं क्यों किसी की नौकरी करने के लिए जाऊं, जब मेरा ही अपना काम है, अपना ही काम करूंगा। आखिरकार 3-4 साल मेहनत करने के बाद मैं अपने पिताजी का सारा गुर सीख लिया था। इसके बाद तो पिताजी का काम बहुत हल्का हो चुका था। सुबह पिताजी दुकान खोलते थे, इसके बाद दुकान बढ़ाता मैं था। दोपहर के बाद मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी आ जाती थी। हम लोगों ने अपने अपने समय बांट लिया था। अब मैं जल्दी उठ नहीं पाता था, तो ये काम तो पिताजी करते थे। हालांकि उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं शुरू से ही थोड़ा सोने में बहुत आगे रहा था। तब दुकानदारी का टाइम सुबह सुबह वहां पर चलने लगती थी। मिठाई के साथ कुछ नाश्ता का भी काम था, चाय पानी का भी था, तो ग्राहक लौट के ना जाए, इसलिए पिताजी कहने लगे कि देखो तुम दोपहर दोपहर के बाद में आ जाया करो, सुबह का काम मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मुझे क्या चाहिए था, मैं दोपहर में नहा धो करके अच्छी तरह से खाना वाना खा करके आराम करके अब फिर अपने दुकान पर आ जाता था। इसके बाद मेरे पिताजी घर चले जाते थे। मेरी अब ड्यूटी वहां पर शुरू हो जाती थी। जहां मेरी दुकान था ना, जहां मेरा
घर बना हुआ था वहां पर उस टाइम कोई रहता नहीं था, ताला बंद रहता था। अब पिताजी तो अब दूर की सोच वाले व्यक्ति थे, अब वो मकान बनवा लिए थे, लेकिन मेरे चाचा, मेरे ताऊ सब मना करते थे कि ये पैसे की बर्बादी है, आखिर इस घर का जरूरत क्या है। बात भी सही कर रहे थे, उस घर में बनाने में बहुत सारा खर्चा हुआ था, जमीन लिए थे उसमें भी सारा खर्चा हुआ था, लेकिन मेरे पिताजी किसी को सुनते नहीं थे। वो दूर की अपने हिसाब से सोचते थे कि चलो हमारे बच्चों को काम में आएगा आगे चल करके। अब वो घर बंद तो रहता था और चाबी मेरे पास में रहती थी। घर में बहुत आना जाना कम होता था, दुकान से फुर्सत ही नहीं होती थी, लेकिन पिताजी कहते थे कि बाबू शाम के टाइम में जब अंधेरा हो जाए ना, वहां पर दिया बाती जरूर कर देना, घर को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ टाइम के लिए दिया बाती करना जरूरी होता है। मैं करता भी था, कभी कभी मैं भूल भी जाता था, जब याद आता था तो फिर मैं भाग के जाता था, दिया बाती करता था, इसके बाद अपने दुकान पर अपना काम संभालने लगता था। अब मैं बताऊं कि हमारे दुकान के बीच में रोड था और रोड के दूसरी तरफ में खाली मैदान, खाली मैदान, जंगल झर जैसे। लेकिन हमारी जो एरिया था, थोड़ा थोड़ा दूरी पर कोई ना कोई घर, दुकान, मकान, ऐसा सब कुछ बना था। अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और कुछ सालों में ऐसा होने वाला था कि पूरा रोड भर जाता, मतलब आसपास में रोड पर कॉलोनी बन जाती, दुकान बन जाती, मार्केट सा बन जाता। मेरे पिताजी सब बताते थे, मुझे समझाते थे कि देखना ये जो खाली खाली जगह है ना, कुछ दिनों के बाद इनकी कीमत कितनी हो जाएगी। लेकिन अभी उसमें टाइम था, मैं जवान हो चुका था, मेरे भी कुछ अरमान थे। मैं भी लड़कियों के बारे में सोचा करता था कि काश कोई मेरा फ्रेंड होती। मेरे कुछ दोस्त थे जो आ जाते थे शाम के टाइम में, मेरे पास बैठ कर के समय पास करते थे, खाते पीते थे, लेकिन मैं पैसा बिल्कुल नहीं छोड़ता था। भैया दोस्ती अपनी जगह पर, लेकिन दुकानदारी अपनी जगह पर। खाओ पियो इसके लिए मना नहीं है, लेकिन पैसा जरूर चाहिए। सारे मेरे दोस्त जानते थे कि मैं इसी नेचर का हूं और मैं एक पैसा छोड़ने वाला नहीं। कभी कभी मुझ पर नाराज हो जाते थे, कहते थे तू मेरा बचपन का दोस्त है, आज मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हंस देता था मन ही मन, लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता था। कहता ठीक है आज नहीं है तो कल जरूर दे देना। अब मान भी जाते थे। ऐसी ही हमारी दोस्ती थी, लेकिन मैं धंधे से दोस्ती बिल्कुल करना नहीं चाहता था। जब उनके पास में सही में पैसा नहीं होता था ना, मुझे बड़ा आनंद भी आता था। मैं पहले मना कर देता था, नहीं मेरे पिताजी का ऑर्डर है, मैं उधार दे नहीं पाऊंगा। उनकी चेहरा देखने लायक होता था। वो मुझे कहते थे, अरे तू तो मेरे बचपन का फ्रेंड है, तू हमें जानता है ना कि हम आज तक किसी को उधार लिए हैं तो उसका जरूर दिए हैं, तू हमारी नज़र से सब कुछ जानता है। मैं कहता था कि मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी नहीं जानते। बड़ा मजा आता था नोक झोंक में, और आखिरकार मैं उनको बहुत सताता था। खाने पीने को मैं कभी मना नहीं करता था, देता रहता था। अब वो जो लड़के आकर के बैठने लगे, अब लड़कियों पर, जब लड़के जवान हो जाते हैं ना, तो लड़कियों पर चर्चा होने लगती है। उनमें कुछ लड़के थे जो आसपास में रहा करते थे और उनका कोई ना कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। कोई स्कूल के पास जाके खड़ा होता था, उनको देखता था, बातचीत करता था, ऐसे सब कुछ किस्से कहानी सुनाते रहते थे। मेरे भी अरमान कुछ जागते रहते थे कि मेरे पास में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, बस इसी में मेरी दुनिया अब मेरे को दिख रही थी। मुझे तो बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलता था, लड़कियां तो दूर की बात है। मैं अपने दुकान से कभी फुर्सत पाता ही नहीं था। जब मैं आ जाता था तो अपने काम धंधे में लगा रहता था। लेकिन जब शाम का टाइम होता था ना, 6-7 बजे, जब सूरज डूबने लगता था, वो लड़के आ जाते थे घूमते फिरते, इसके बाद थोड़ा सा मेरा मन बहल भी जाता था। अब वो जो लड़के बातचीत करने लगते थे तो मेरा भी मन का अरमान जागता था कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, मैं भी उससे प्रेम करता, वो मेरे से प्रेम करती। लेकिन ऐसा नौबत आया भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैं इस सब बातों को ज्यादा महत्व देता नहीं था, अपने काम से मतलब रखता था। शाम ढल चुकी थी, अभी मेरे दोस्त आए नहीं थे, और तभी एक जवान लड़की रास्ते से आती हुई दिखती है। मुझे लगता है कि मेरे दुकान पर क्यों आएगी, सीधा वो जाएगी कॉलोनी की तरफ में जहां उसका घर बार होगा।
लेकिन वो हमारे दुकान के पास में आकर के ठिठक जाती है। और तब तक अंधेरा हो चुका था। मेरी बनी हुई मिठाइयों को घूरने लगती है, देखने लगती है। और मैं तो अपना काम भी कर रहा था और तिरछी नजर नजर से उस लड़की को जायजा भी ले रहा था। देखो ना, कितनी सुंदर है, कितनी हसीन है। काश ये मेरी जिंदगी में आ जाती। ऐसा ही तो मैं दोस्त चाहता था। और तब वो बोल पड़ती है, ये मिठाई कितने का है, कैसे किलो है, किस चीज से बना है, शुद्ध देसी घी है या फिर कोई वनस्पति घी है। मैं बताता था उसको कि देखो जी, ये वनस्पति घी का है और ये शुद्ध घी का है। दोनों में फर्क समझाता था, रेट भी अलग अलग थे तो रेट भी मैं बताने लगता था। वो मिठाई की तरफ देखती थी, कभी मेरी तरफ देखती थी और तब कहती है ठीक है, जो देसी घी वाला है ना, उसमें से 1 किलो मुझे दे दीजिए। महंगी मिठाई थी, 1997 की बात कर रहा हूँ। तब भी देसी घी का दाम बहुत था उस जमाने में। और इसके बाद कम ही लोग देसी घी का मिठाई खाया करते थे। अब कभी कभी ऐसे भी लोग आ जाते थे, उनके लिए मेरे पिताजी बना कर रखा करते थे। मैं उस लड़की को अब एक तरह से देखने लगा था कि इसके पास इतने पैसे हैं, 1 किलो मिठाई खरीद पाएगी, वो भी देसी घी का। मेरा काम है देना, सामान देना। अब मैं मिठाई तोल करके अब दे देता हूँ पैकेट में। लड़की पैकेट संभालती है और फिर मुझे करारे करारे नोट दे देती है। कहती है अब हो गया ना, मैं जा सकती हूँ ना। मैं अब क्या बोल सकता था, पैसे मिल चुके थे। और मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख करके और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन कॉलोनी की तरफ जा रही थी और फिर उसका कदम रुक जाते। वो मुड़ती है, मेरे दुकान के बगल से हो करके मेरी तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, और फिर जिधर से आई थी उसी साइड में चली जाती है। आगे भी कॉलोनी था लेकिन बहुत दूरी पर था। पैदल चल के आई होगी इतनी दूर से मिठाई लेने के लिए। और भी मेरे हाथ की बनी हुई मिठाई है, मेरे पापा की बनी हुई मिठाई है। क्या इतनी मेरी दुकान की मिठाइयाँ फेमस हो गई है। मैं तो मन ही मन बड़ा खुश हो गया था कि देखो हमारे मिठाई के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे। ये दूर के कॉलोनी से लड़की आई है, बहुत ही खूबसूरत है। देखो वो भी शाम ढलने के बाद में, जब सूरज डूब जाता है और तब जो नौजवान लड़कियां होती हैं अपने घर में चली जाती हैं। ये तो बड़ी साहसी लड़की लगती है, बड़ा हिम्मत वाली लगती है। मैं उसको जाता हुए देखता हूँ और तभी मेरे दोस्त आ धमकते हैं। मेरे को देख लिए थे शायद, उधर घूर घूर करके मैं देख रहा था। अभी लड़की ज्यादा दूरी पर नहीं गई थी। तब वो मेरे दोस्त आकर के धमक जाते हैं और कहते हैं तू बार बार रोड की साइड में क्या देख रहा है, क्या देख रहा है भाई। मैं कभी लड़की को देख रहा था और कभी अपने दोस्तों को। मैं तो समझा कि मेरी चोरी पकड़ी गई, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। अब वो जान चुके हैं कि मैं लड़की का नजरों से पीछा कर रहा हूं। अब मैं डर गया था, मेरे चेहरे का भाव अलग ही हो चुका था उस टाइम में। मुझे लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई, मैं अब इनको क्या जवाब दूं। मन एकदम घबरा गया था उस टाइम में। मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था बस ऐसे ही, इधर भी देख रहा हूं उधर भी देख रहा हूं, तुम लोग आ रहे थे, मैं भी तुम्हें देख रहा था। बात आई गई होगी। वो लड़की, शायद लड़कों ने भी देखा था, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी देखा था, लेकिन लड़की का चर्चा बिल्कुल नहीं हुई थी। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बिल्कुल चर्चा नहीं किया था। मैं राहत की सांस लेता हूं, शायद अब बात आई गई हो गई। चलो, उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद कुछ देर तक हम लोग दूसरी बातों में उलझे रहते हैं। वो उनको नाश्ता पानी चाय वगैरह देता हूँ, पैसे देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हम लोग चल रहे हैं। अब पता था कि मैं तो रात में 9 बजे के बाद मैं दुकान बढ़ाता था और इसके बाद अपने घर लौट जाता था। ऐसा तो मेरा रोज का काम था। कोई ना कोई ग्राहक आता रहता था, चलता हुआ रोड था। कोई साइकिल सवार, कोई बाइक सवार, कोई कार सवार, कोई ट्रक वाला, बस वाला, जिसको मिठाई की जरूरत होती थी जरूर मेरे पास में रुकता था। ऐसी बात नहीं कि मेरी दुकान चलती नहीं थी, चलती थी, बहुत मजे से चलती थी। तभी तो हमारे पापा इतना सारा काम कर रखे थे। ऐसा ही अगला दिन होता है, जब सूरज ढल जाता है तब मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। कब वो आके लड़की खड़ी हो जाती है, मुझे आवाज देती है। जैसे ही मैं आवाज
अब सुनता हूँ महीन सी आवाज, बारीक सी आवाज लड़की की, तो मैं देखने लगता हूँ। सामने देखता हूँ कि वही लड़की, वही कपड़ा, सब कुछ, चेहरा मोहरा में कोई बदलाव नहीं है। अब मेरी तरफ मुस्कुरा के देख रही है। कहती है आप बिजी हो क्या, मैं बैठ जाती हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अचानक मैं उसको देख करके घबरा गया था। इतनी सुंदर थी ही वो, कपड़े लत्ते भी चमक रहे थे उसके। अब मैं तो बस उसको देखता ही रह गया। वो एक पुरानी बेंच पे बैठ जाती जिस पर मेरे दोस्त बैठा करते थे, उस पर बैठ जाती है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं कैसे उस लड़की से बातचीत का शुरुआत करूं। और वही टाइम था मेरे दोस्तों को आने का था। मैं बार बार अब इस शंका में डूबा जा रहा था, कहीं मेरे दोस्त आके धमक गए, तब क्या होगा, तब क्या होगा। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द इसको मैं सौदा दूं, जो मांग रही है इसको मैं चलता करूं। यहाँ इसको बैठना मेरे लिए खतरे का आहट था। मेरे दोस्त कब आ जाएंगे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो कितने मिजाज में रहते हैं, हमेशा छोटी सी बात को बतंगड़ बना देते हैं। मैं घबरा रहा था। और तब मुस्कुराते हुए मुझसे पूछती है, वो कल वाली जो मिठाई लगे थे ना, वो मिठाई फिर है ना? मैं बोलता हूँ हाँ जी, बिल्कुल है। कितना चाहिए आपको? और तब कहती है कि हमारे परिवार को वो मिठाई बहुत ही पसंद आया, आप 2 किलो के आसपास दे दीजिए। मैं जल्दी से मिठाई निकालता हूँ, तोलता हूँ और फटाफट पैक करता हूँ। मिठाई पकड़ाता हूँ जल्दीबाजी में कि बस लड़की निकल जाए, नहीं तो मेरे दोस्त आते होंगे। लड़की देख करके ना जाने कैसे कैसे मेरे से सवाल पूछेंगे। लड़की लड़की जाने के मूड में नहीं है, उस बेंच पर बैठी हुई और जैसे मुझसे देख रही है कि मैं उससे बातचीत का शुरुआत करूं। लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत घबरा रहा था। आखिरकार लड़की ने अब पूछताछ करना शुरू कर दिया। मैं तो समझा था कि मिठाई दे दिया, पैसा उसने दे दिया, अब तो चली जाएगी। लेकिन वो तो आराम से बैठी हुई थी, मेरी तरफ देख रही थी और फिर अपनी बात का शुरुआत कर देती। मेरे बारे में जानकारी ले रही थी। आप पढ़े लिखे हो, लगता तो यही है। आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी रुचि क्या है, क्या खाना पीना पसंद करते हो। एक अनजानी लड़की जो मैं बिल्कुल नहीं जानता, उसका नाम तक मुझे नहीं पता, मेरे बारे में बहुत सारा जानकारी लेने लगती है। अब मैं जल्दी जल्दी जानकारी दे करके उसको भगाना चाहता था कि भाई आप चले जाओ। मन ही मन कह रहा था, अरे आप तो उठ जाओ, जाओ मेरे दोस्त आने वाले हैं, जाओ मेरे दोस्त। लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं जल्दी जल्दी सच्ची सब कुछ जवाब दे देता हूँ, जैसे मेरे जवाब से संतुष्ट हो जाती है। अब मैं बस उसको देख रहा था, निहार रहा था कि कब उठेगी, कब जाएगी यहाँ से। शायद वो मेरे मन का भाव पड़ गई थी। और तब कहती है, क्या कोई आने वाला है क्या? मैं एकदम सन्न रह गया था, कैसे पता इसको? अगले पल वही लड़की हंसते हुए कहती है, क्या आपके दोस्त आने वाले हैं क्या? आप उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। वो चली जाती है। जिधर से आई थी उधर ही वो चली जाती है, जो मैं पिछली रात देखा था। मैं राहत का सांस लेता हूँ, लेकिन मन ही मन उस लड़की के सौंदर्य पर मैं मोहित हो चुका था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी उसको देख करके। और वो लड़की मेरे पास में अच्छा खासा समय बिता दिया था, मेरे से इतने सवाल पूछ लिए थे। मैं उन्हीं बारे में सोच रहा था, ये अनजानी लड़की है, अब मेरे से इतना सवाल जवाब क्यों लिया था? अब मैं कैसा पागल इंसान हूँ, मैं उस लड़की का नाम भी पूछ नहीं पाया। मैं तो घबरा गया कि कब मेरे दोस्त आ जाएंगे, कब मेरे दोस्त आ जाएंगे। और वही हुआ। जैसे ही लड़की जाती है, कुछ ही देर के बाद में मेरे दोस्त आ धमकते हैं। मुझे लगा कि कल की तरह मेरी चोरी पकड़ी गई, लेकिन मैं शांत बैठा रहता हूँ। आते हैं दोस्त, उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते। मुझे बड़ा अच्छा लगा। शायद वो देख नहीं पाए होंगे, या देखे भी तो हो, राहगीर अब आता जाता रहा रोड पर। रोड सबकी है, सब उस पर चल सकते हैं। और इसके बाद नाश्ता पानी चाय वगैरह सब चलने लगता है। मेरे चेहरे पर थोड़ा अलग सा आज ऊर्जा था। ऊर्जा इसलिए था कि मैं उस लड़की को मन ही मन प्यार करने लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं उसका नाम भी पूछ पाऊं। अलग सा मुझे आज कुछ महसूस हो रहा था, मेरे चेहरे पर खुशी देख करके। आज शायद मेरे दोस्तों को कुछ महसूस होने लगा था। और तब मेरा नाम लेके कहते हैं, सूरज, सूरज। बात क्या है मेरे दोस्त?
आज तेरे चेहरे पर चमक कुछ और ही बता रही है। क्या गुल खिला रहा है? क्या हुआ? कोई लड़की फंस गई क्या? क्या तेरे प्यार में आ गई है क्या? ये जो मुस्कान है ना, ऐसे नहीं आती है। मैं तो एकदम सन्न रह गया था। अरे भाई, ये कैसे कैसे जान लेती हैं? मैं कहने लगता हूँ, नहीं भाई, ऐसा कोई चक्कर उक्कर मेरा नहीं है। मुझे तो अपनी दुकान से बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं इसके बारे में सोच पाऊँ। लेकिन एक दोस्त तो बिल्कुल कहता है छोड़ो इस बात को, कुछ और बात पर चर्चा करते हैं। लेकिन दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। आज इसके चेहरे की चमक, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गुल खिला रहा है। अरे बता दो भाई, हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा बात होता तो आप लोग को मैं छुपाऊंगा, मैं भी बताऊंगा जैसे आप लोग बताते रहते हो। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आप निश्चित रहिए, जब ऐसा कुछ बात बनेगी तो आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। वो मेरे चारों बड़ा प्रिय मित्र थे और हम एक दूसरे से कोई बात छिपाते भी नहीं थे। वो तो सब कुछ अपना पोल पट्टी खोल देते थे कि मैं इस लड़की के पीछे गया। इसके बाद वो लड़की मुड़ कर मुझे डांट भी दिया, लेकिन मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मैंने उसको मना ही लिया। अपनी अपनी सारी बातें बोलते रहते थे। अब मैं तो बस प्यार के लिए तरसता रहता था कि मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा कि कब मेरी कोई मित्र होगी, मैं भी अपना प्यार कर पाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। और जब ये लड़की मेरे पास दुकान में आने लगी, मेरा सपना तो मैं जैसे बुनने लगा था। जिस हिसाब से आज बैठी थी, मुझसे बातचीत कर रही थी, मुझे लगा कि ये मुझे पसंद करने लगी है। शायद मन ही मन मैं ऐसा सोचने लगा था। अब इसके बाद वही रोज का काम, लड़के चले जाते हैं। अब फिर मैं 9 बजे के आसपास अपना दुकान बढ़ा देता हूँ। लेकिन मैं शाम को दिया बाती अपने जो मकान था पीछे, उसमें जरूर करके आता था और कभी कभी भूल भी जाता था। ऐसा ही तीसरा दिन होता है और वो लड़की कमाल की, जैसे सूरज ढलता था, अंधेरा होने लगता था और वही वक्त मेरे दोस्तों का था। वो भी अपने कॉलोनी से घूमते फिरते हवा पानी का आनंद लेते और मेरे दुकान पर आ जाते थे। वही सेम वक्त था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा घबरा रहा था। आज फिर वो लड़की आएगी और फिर कहीं मेरे दोस्त आ जाएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा भाई ग्राहक है, ग्राहक है, कोई मना कर सकता है? मैं अपने मन को कड़ा करने लगता हूँ। आखिरकार तीसरी रोज भी सेम टाइम पर वो लड़की आती है, आकर के उसी बेंच पर बैठ जाती है। मैं तो बैठने के लिए बोला भी नहीं था। बैठ जाती है, मेरी तरफ देखती है, फिर मिठाइयों को देखती है और फिर बात का शुरुआत करती है। और कहती है तारीफ तो करना पड़ेगा आपका मिठाइयों का। अब तो हमारे परिवार में आपकी मिठाई पसंद आने लगी है, बहुत ज्यादा आपका डिमांड बढ़ गया है। मिठाई है ना आपके पास में? और तब मैं कहता हूँ आज ही बनी है, ताजा ताजा बिल्कुल, मेरे पिताजी बनाए हुए हैं। और तब मेरे पिताजी की तारीफ करने लगती है। उनके हाथ में तो जादू है। मेरे हर परिवार इस मिठाई को पसंद करने लगा है। मैं भी इस मिठाई को बहुत ही पसंद कर रही हूँ। मैं खुश हो रहा था कि चलो, मेरा पिताजी का नाम आगे बढ़ रहा है, मेरे दुकान का नाम आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ा खुशी दुकानदार के लिए क्या हो सकती है? मन में ही मन लड्डू फूटने लगते हैं अपनी तारीफ सुन करके। लेकिन वो तारीफ नहीं, अब तो वो भूमिका बांध रही थी मुझसे बात करने का। अब फिर जो बात का सिलसिला शुरू होता है, मैं तो थोड़ा सा डर भी रहा था। ये तो दोस्त आ जाएंगे, मेरे टाइम हो चुका है। लेकिन आज मैं अपना मन बना लिया था, खड़ा कर लिया था। भाई, मैं दुकानदार हूं, ये ग्राहक है, सामान लेने के लिए आई है। मैं ऐसे ही बस आज अड़ा रहा था। आएंगे तो देख लूंगा, मैं उनको समझा भी दूंगा। वो लड़की फिर मुझसे नई नई बात करने लगती है। अब मुझे ख्याल आता है कि मैंने इसका अभी तक नाम भी नहीं पूछा। मैं डरते हुए उसका नाम पूछता हूँ और तब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूरने लगती है। बड़ी बड़ी आंखें ऐसी हो जाती ना, एक पल के लिए मैं डर जाता हूँ। कहीं इसको गुस्सा आ गया क्या? गुस्सा आ गया। मुझे नाम नहीं पूछना चाहिए था। लड़कियों को नाम पूछना ठीक बात नहीं होता है। मैं डर गया था। अगले पल वो खिलखिला के हंसने लगती है। डर गए? मैं तो सोचा था कि तुम बड़े हिम्मती होगे, लेकिन आप तो डरपोक निकले। जब हंसने लगती है तो मैं उसका हंसी में साथ देता हूँ। हंसते हंसते कहता हूँ कि मैं डरपोक नहीं हूँ,
मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भी साहसी लड़का हूँ। तब कहती है कि मैं जरूर आजमाऊंगी। अब मैं आपको जरूर आजमाऊंगी, आप डरते नहीं है ना? मैं कहने लगा, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मैं इंसान से तो बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तब कहती है, भूत प्रेत से? मैंने कहा कि कभी सामना ही नहीं हुआ, भूत प्रेत से कभी सामना होगा तो देख लेंगे, मैं उनसे भी नहीं डरूंगा। लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है, फिर तो आप गुर्दे वाले हो, कलेजा आपका बहुत बड़ा है। भूत प्रेत से आप घबराते नहीं हो ना, डरते नहीं हो ना, मानते हो उनको? अब मैं कहता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ। मेरे परिवार में सारे लोग मानते हैं कि जैसे इंसान है, जैसे भगवान है, वैसे भूत प्रेत भी रहा करते हैं, लेकिन मैंने अपनी नजरों से कभी देखा नहीं है। लड़की कहती है, अगर कभी भूत प्रेत से सामना हो जाए तो क्या कहोगे उनसे? मैं कहने लगा, जैसा वक्त आएगा मैं वैसा देख लूंगा। अब चर्चा भूत प्रेत पर आकर के रुक गई थी। अब मैं दुकान के बाएं साइड वाले रोड पर, जिधर हमारा कॉलोनी था, उधर मैं निगाहें लगाए हुए था। लड़का दिखाई दे दिए थे, वो धीमे धीमे बात करके चलते थे। मुझे एहसास हो गया था कि उनको आने में लगभग 5-7 मिनट तो लग ही जाएगा, और तब मैं कोई काम शुरू कर देता हूँ। लड़की समझ जाती है कि मैं अपना बिजी होने जा रहा हूँ, और तब कहती है, शायद आपका दोस्त आने वाले हैं। मैं चौंक जाता हूँ। मैं कहता हूँ, आपको कैसे पता? और तब उधर मुड़ती है जिधर मेरे दोस्त आ रहे थे, और कह रही थी कि देखिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे, अब मैं जा रही हूँ, शायद आप यही चाहते हो ना। मैं बोल नहीं पाया था, लेकिन मेरे मन में यही सब चल रहा था। मेरे भाव को कैसे पहचान गई कि मैं उस लड़की को चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाए, ताकि दोस्त आकर के मुझ पर कुछ ऐसा सवाल जवाब करना ना शुरू करें। चली जाती है, जैसे जाती है और फिर हमारे दोस्त आके धमक जाते हैं। लेकिन कमाल है, उस लड़की का जिक्र आज भी नहीं हुआ, और जबकि कुछ ही मिनट पहले हमारे दुकान से निकलती है, और उन लड़कों ने जरूर देखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि देखा नहीं होगा। लेकिन वो चर्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, ना उसके बारे में जिक्र करते हैं कि ये दुकान पर तुम्हारे किस लिए आई थी। मैं अब कैसे बताता, मैं वही घबरा रहा था। लेकिन शुक्र है भगवान का, उन्होंने आज भी कोई जिक्र नहीं किया। बात अब दूसरी तरफ मुड़ चुकी थी। अब अपना बचपन की बातें, कभी नए नए तरह की बातें हमारे वहाँ पर चलती रहती थी, नाश्ता पानी, चाय पानी, यही सब। 8 बजे के बाद वो लोग चले जाते हैं रोजाना की तरह। इसके बाद मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल गया था कि मेरे मकान में आज मैं दिया बाती नहीं किया। भाग के जाता हूँ, उस टाइम दुकान पर ग्राहक नहीं था, लेकिन ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता है, कब आके धमक जाए। मैं जल्दी जाता हूँ, दिया बाती करता हूँ, और फिर लौट के आता हूँ। जैसे ही लौट के आता हूँ ना, और जो सामने देखता हूँ ना, मैं देखता रह जाता हूँ। वही लड़की खड़ी आकर के खड़ी हो गई, और मैं तो देख ही नहीं पाया था। जब मैं उस लड़की को देखता हूँ तो मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है, और मिठाई चाहिए क्या? और तब मुस्कुराते हुए सर हिला देती है, कहती है, हाँ और मिठाई कितने आपके पास में है? जितना है आप मुझे तौल दीजिए। लड़की फिर उसी बेंच पर बैठ जाती है जहां पर कुछ देर पहले मेरे मित्र बैठे हुए थे। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था कि इसके मन में आखिर चल क्या रहा है। कितना बड़ा परिवार है इसका, कितना मिठाई लोग खाते हैं, और वो भी महंगे वाली शुद्ध देसी घी की मिठाई, जो आम लोग खरीद नहीं सकते थे। तो ये तो बड़े परिवार की है, धनी मनी परिवार की लड़की लग रही है, पहनावा भी हो। लेकिन एक चीज मैं नोट कर रहा था, वो कपड़े जो मैं देखा था, वही कपड़े हमेशा मैं उसके शरीर पर तीसरा रोज भी था तब भी देख रहा था। मतलब इस तरह के कपड़े उसको पहनने का मन करता होगा, और उसको पसंद भी होगा। खैर, मैं कपड़े पे नहीं जाता हूँ, जितना मिठाई होता मैं तोल देता हूँ। जितना मिठाई का मैं दाम बता देता हूँ, जब पूछती है करारे करारे नोट दे देती है, और फिर उसी बेंच पर से हिलती तक नहीं है, बैठी रहती है। मैं फिर पूछता हूँ, और कुछ चाहिए? और तब कहती है कि आपको देख करके मेरे मन में कुछ अलग विचार आ रहा है, आप बुरा तो नहीं मानोगे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। क्या कहना चाहती है, क्या ये बोलना चाहती है? मेरे दिल की धड़कन बराबर बढ़ रहा था। अब क्या होगा, क्या पूछेगी ये? और तब मैं खामोश हो जाता हूँ। लड़की कहती है,
मैं आपसे एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं हो गया आप? मेरे मन ना जाने क्यों शंकाओं से घिर चुका था। ये क्या पूछने वाली है? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने वाली है? कहीं मुझसे प्यार तो करने नहीं लगी है? दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ता जा रहा था। तब कहती है, आप कुछ जवाब नहीं दिए, आपने कुछ बोला नहीं है। तब मैं सर हिला देता हूँ कि आप पूछिए, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं। तब वो कहती है मुस्कुरा करके, मैं तो आपको फैन हो गई हूँ, मैं तो आपको चाहने लगी हूँ। कितने सिंपल हैं आप, और आपकी हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ मेरे तो परिवार में बहुत सबको मजा आने लगा है। मैं चुप हो गया था उस वक्त में। मेरी दिल की धड़कन और बढ़ चुकी थी जब वो लड़की ये शब्द बोलती है। मुझे तो लगा कि ये मेरा सपना पूरा होने वाला है। जैसे मेरे दोस्तों का गर्लफ्रेंड थी, आज मेरी भी गर्लफ्रेंड है और इतनी खूबसूरत है। अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा तो वो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। कहेंगे, सूरज ये तुझे कैसे मिल गई, ये कैसे मिल गई, इतना इतनी खूबसूरत तेरे को प्रेमिका कहाँ से मिल गई भाई? वो तो मुझ पर जलन करेंगे, विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। मैं मन ही मन सारा सपना देखने लगता हूँ। आज तब मुझे टोकती है, कहाँ खो गए, कहाँ खो गए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मैं तो बस उसकी आंखों में देखने लगता हूँ। आज जैसे ही आंखों में देखता हूँ ना, अलग सी मुझे कुछ महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसको बाहों में भर लो, बस वो ही मन कर रहा था। लेकिन वो लड़की जैसे अपना आंखों का असर कम कर देती है और उठ के खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद मेरे पास में आती है, अब मेरे हाथ को टच करती है, जैसे वो छू के महसूस करना चाहती है। ना जाने क्यों, जैसे मुझे छूती है ना, एक अलग सी मन में बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर जैसे हल्का होता जा रहा हो, हल्का होता जा रहा हो। अब फिर मुस्कुराती है और कहती है, मिठाई तैयार कर लेना, मिठाई तैयार कर लेना। अब फिर वो चली जाती है। मैं उसको बस जाता हुआ देखता रहता हूँ, और ऐसे ही कंडीशन में जैसे मैं फ्रिज हो चुका हूँ। जब मैं कहूँ ना, जैसे मैं अनफ्रिज होता हूँ, तब मेरे चेहरे पर खुशी का रौनक जो होता है वो आ जाता है। मन ही मन मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जो मैं सपना देखा करता था वो सपना मेरा पूरा हो चुका है। ये लड़की बड़े घर की बेटी है, पैसे वाली घर की है। अब देखो, मुझ जैसा लड़के से ये प्यार करने का बात कर रही है। क्या ये सच हो सकता है? क्या वास्तव में ये उसने जो बोला है मन से बोला है, या फिर कुछ और बात है? चलो, आज मैं पूछ नहीं पाया, कल आएगी ना तो मैं जरूर उससे बात करूंगा। कल भी आती है दोस्तों, उसी टाइम जब सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जो मेरे दोस्तों का टाइम था, जो दोस्त का टाइम था, और उससे थोड़ा सा पहले ही वो आती थी। आकर के उसी बेंच पर बैठ जाती है, अब मेरी तरफ मुस्कुराती रहती है। फिर बात का सिलसिला बढ़ने लगता है। अब मैं जो मेरे अंदर में थोड़ा बहुत शर्म था, मैं उसको निकालने लगा था कि शर्म से काम नहीं चलेगा। जब लड़की खुल कर बोल रही है, मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों घबरा रहा हूं भाई? आखिरकार मैं भी उसका परिवार के बारे में पूछने लगा। अब परिवार तक तो सीमित नहीं रहा, मैं उसकी खूबसूरती का बखान भी करने लगा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, आप तो जैसे कोई फिल्म का हीरोइन होती है, आप वैसे ही हो। आप मुझसे क्यों ऐसा प्यार करने लगी हो, मुझ में आपने क्या देखा है? तब कहती है, मैं आपका विचार, बोलने का तरीका, आपका व्यवहार और आपका कोमल दिल का मैं हाल देख लिया था। मुझे लगा कि बस आप ही हो मेरे जीवन में। सच कहूँ ना, उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि मैं उस लड़की का हाथ पकड़ूं और मैं कहीं दूर निकल जाऊं। अगर वो दुकान नहीं होती, दुकान खुली नहीं होती, तो शायद मैं ऐसा कर भी पाता था। ऐसा सम्मोहन मुझ पर करती है कि मैं सम्मोहन के जाल में फंस जाता हूँ। हम दोनों गले मिलते हैं और उसी टाइम छिटक जाती है। कहती है, आपके दोस्त आने वाले हैं, मैं चल रही हूँ, जल्दी से मुझे मिठाई जितना है तोल के दे दीजिए। मिठाई कुछ ज़्यादा ही था। अब मिठाई मैं तोल के दे देता हूँ, लगभग 5 किलो के आसपास मिठाई था। वो कड़कड़ाते हुए नोट मुझे दे देती है, छुट्टा भी नहीं लेती है, और जाते जाते कहती है, कल आऊंगी फिर, मिठाई तैयार रखना, मिठाई तैयार रखना। जैसे ही वो थोड़ा दूर जाती है, मेरे दोस्त आके धमक जाते हैं। आज भी वो उस लड़की के बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं, ना पूछते हैं
कि बार बार इसी टाइम पर ये लड़की तुम्हारे पास में क्यों आती है। मैं तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। जब वो लड़की मुझे गले से अपने आप को चिपटा लेती है तो एक अलग ही आनंद था। वो आनंद का वर्णन मैं कर नहीं पाऊंगा। दोस्त आ जाते हैं, अब फिर तो जैसे मैं सन्न रह जाता हूँ। अगर ये पूछेंगे उस लड़की के बारे में तो मैं अब क्या जवाब दूंगा। लेकिन कमाल की बात थी, किसी दोस्त ने उस लड़की के बारे में जिक्र नहीं किया। बात आई गई हो चुकी थी। मैं तो चाह रहा था कि कब मैं दुकान बढ़ाऊं, अब मैं अपने घर की तरफ निकलूं। आज मेरा मन बहुत व्याकुल था। मैं चाह रहा था कि जल्दी से टाइम आ जाए, 9 बज जाए, और फिर मैं अपने दुकान बढ़ा दूं। और ऐसा हो नहीं पाता है। 8 बजे तक लड़के मेरे पास में बैठे रहते थे, कोई ना कोई ग्राहक आता रहता था। अब दुकान हमारी है तो ग्राहक आएगा ही। लड़के जाने के बाद मैं बहुत बेचैन हो चुका था। ना जाने क्यों मुझे इस दुकान पर बैठने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं, नहाऊं धाऊं, और फिर मैं आराम करूं, और फिर उस लड़की के सपने देखना शुरू करूं। मुझे यही लग रहा था। मैं आज भी घर में दिया बाती करना भूल गया था। जैसे मुझे याद आता है मैं भाग के जाता हूँ। जाने के बाद जैसे दिया बाती करके आता हूँ, आज जो कल मैंने नजारा देखा था वही नजारा फिर, वही लड़की सामने खड़ी थी उसी बेंच पर के पास में। मैं उसको देख करके एकदम हैरान रह गया था। अरे आप तो चली गई थी, फिर वापस आ गई। अब तो मिठाई नहीं है, अब तो मिठाई नहीं है, अब तो मिठाई कल मेरे पापा बनाएंगे तब मिल पाएगी। लड़की कहती है मुस्कुराते हुए, मैं मिठाई के लिए नहीं, मेरे लिए तो आप मिठाई हो। मैं तो आपके लिए आई हूं, आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे। सच कहूं ना, मेरा बदन कांपने लगा था। ना जाने क्यों वो जो एहसास मैं आज भी भूल नहीं पाता हूं। मेरे मुंह में शब्द नहीं निकल पा रहे थे कि मैं क्या उससे बात करूं। आखिरकार मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है कब तक दुकान में बैठे रहते हो, तुम्हारा टाइमिंग क्या है। मैं बोलना चाहता था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। ना जाने ऐसे क्यों घबराहट मुझे होना शुरू हो गया था। लड़की मुझे शांत कराती है, आप बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। बात क्या है, जब भी मैं आपके सामने आती हूँ आपकी बोलती बंद हो जाती है। मैं अपने आप को संभालता हूँ, धीरे धीरे मैं बात करने लगता हूँ। और तब मैं बताता हूँ कि देखिए दुकान तो 9 बजे बंद हो जाती है, आप देखिए यहाँ ठीक नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये मेरी दुकान है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। किसी ने देख लिया, मेरे पिताजी को बता दिया, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल ये सफर हो जाएगा। मैं कैसे उनको समझाऊंगा। मैं डर गया था। अब वहां पर जो भी राहगीर थे, कोई साइकिल सवार, बाइक सवार आते जाते रहते थे। कोई हमारी कॉलोनी का भी होता था। अगर उस लड़की को हमारे कॉलोनी का कोई इंसान देख लेता तो मेरे लिए तो बड़ा सफर महंगा हो जाता। तब वो मुस्कुराते हुए मुझे संभालती है और कहती है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तो आज प्लान करके आई हूं कि आप दुकान बढ़ाओ, अब फिर हम एकांत में मिलेंगे। सच कहूं ना, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। आज जो लड़की मेरे को वो सब बता रही थी, मैं डर गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। 9 बजने का हो रहा था और तब लड़की कहती अब तो 9 बज चुका है, दुकान बढ़ाइए ना, दुकान बढ़ाइए ना। मैं दुकान बढ़ाता हूँ, दुकान के बाहर निकल जाती, शटर गिरा देता हूँ, ताला लॉक करता हूँ। अब उस लड़की को देखने लगता कि अब ये क्या मुझसे कहने वाली है। और तब कहती है अपना घर का दरवाजा खोलिए, चलिए हम इसी घर में चलते हैं, एकांत हमें मिलेगा। सच कहूं ना, मैंने उसको कभी नहीं बताया था कि जो पीछे वाला घर है हमारा ही है। कैसे जान गई थी, कैसे उसको पता था। चाबी मेरे पास में है, ये घर मेरा है पीछे में, कैसे मालूम। लेकिन वो जो वक्त था ना, ऐसा बातें सोचने के लिए नहीं था। मैं कहूँ ना, मैं तो एक अलग दुनिया में था उस वक्त में। इतनी हसीन लड़की अब मेरे बराबर में, आज सब कुछ जैसे इशारा कर रही हो कि चलिए अब देर नहीं करते हैं, चलिए। मैं कांपते हाथों से जाके ताला खोलता हूँ, अंदर मैं पहुंचता हूँ। अब कब वो लड़की अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। अब फिर सच कहूँ ना, मैं तो एक अलग दुनिया में चला गया था। जब मेरे प्यार का बुखार उतर जाता है
और तब मैं अपने आप को जैसे होश में पाता हूँ। और जब अपने बगल में देखता हूँ तो लड़की थी ही नहीं, चली गई थी। कब चली गई मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं चारों तरफ देखता हूँ कि कहीं लड़की है तो नहीं। आई चली गई तो मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं कैसे इतनी बेहोशी की नींद में सो गया? मुझे क्या हो गया था? मुझे क्या हो गया था? ऐसे तो मैं सोने वाला नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे भी कम नींद आती है। अब मैं देर रात तक सपने देखता देखता रहता हूँ। आज मुझे क्या हो गया था? आज मुझे हुआ क्या था? मैं अपने सवाल को अपने दिमाग में दोहरा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं जब दरवाजे पर जाता हूँ तो देखता हूँ जो दरवाजा मेरे सामने लड़की बंद की थी, सेट करने लगाई थी, वो खुला हुआ था। मतलब वो लड़की चली गई अपने घर पर। मैं घर को अच्छी तरह से लॉक करता हूँ। आज समय देखता हूँ तो रात का 11 बज चुका था। जल्दी जल्दी अपने कॉलोनी की तरफ चलने लगता हूँ। आज जैसे ही कॉलोनी के आसपास पहुंचता हूँ, मेरे पिताजी आते हुए दिखाई देते हैं। मुझे देख लेते हैं और कहते हैं, आज इतना लेट कैसे हो गया बेटा? आज कैसे लेट हो गया? मेरे पास में कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। कहता हूँ, मैं दुकान तो समय पर बढ़ा दिया था, लेकिन वही मेरे दोस्त आ गए थे। हम लोग बातचीत करते हुए घूमते हुए थोड़ा आगे चले गए थे। अब वहां से मैं लौट के आ रहा हूँ, वो तो अपने अपने घर चले गए। ये बस यही यही इतनी सी बात थी। पिताजी, मैं उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलता था। वो मेरी बात को समझ गए कि लड़का ये झूठ तो बोलता नहीं है। चलो अब हम बातचीत करते हैं, फिर दुकान के सेल के बारे में पूछने लगते हैं। अब मैं सब कुछ बताता रहता हूँ कि आज अच्छी कमाई हुई है। अब फिर हम घर पहुंच जाते हैं। अपने कमरे में मिल जाता हूँ खा पी करके। मैं उसी लड़की के सपने देखने लगता हूँ। कितनी हसीन लड़की है, कैसे मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने तो ऐसा कल्पना भी नहीं किया था। ये कैसे हो गया? क्या मैं इतना सुंदर हूँ, कितना स्मार्ट हूँ कि कोई भी सुंदर लड़की मुझसे प्रभावित हो सके? नहीं, मैं कभी कभी आईना देखता हूँ। मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं मानता हूँ। मुझ में ऐसा क्या गुण है जिसको देख करके वो लड़की मुझ पर मोहित हो गई थी? ये जो सिलसिला एक बार चला, इसके बाद रुकता नहीं है। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती थी, लेकिन ये सिलसिला जैसे एक बार शुरुआत हुआ था, वो भी मेरे ही बनाए हुए, मेरे पिताजी के बनाए हुए घर में वो लड़की मेरे साथ रात बिताने लगी थी। समय बदलता रहता था, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। उसको भी पता था। मैंने उसको बता दिया था पहले रात के बाद कि मैं आज पकड़ा गया था तुम्हारी वजह से। मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए आ गए थे। आप मुझे जगाया भी नहीं और आप चली गई। अगर मैं जागता नहीं तो ना जाने क्या होता। मैं डर गया था। और तब वो लड़की सचेत हो गई थी और कहने लगी, देखिए, मुझे लगा कि आप आपका ही घर है। अब आप अपना घर में आराम से रह रहे हो, इसलिए मैं आपको सोते हुए जगाई नहीं। आप जल्दी सो गए थे, ना जाने क्यों आपका नींद आ गई थी। वो अपनी बातों में जैसे मुझे फंसा लेती थी और फिर मेरे पास में कोई जवाब नहीं होता था। अब समय बदलने लगा था, कभी ज्यादा, जब कभी कम, ऐसा होने लगा था। आज मैं जानता था कि अगर मैं लेट अपने घर जाऊंगा तो पिताजी मुझे ढूंढते हुए कोई ना कोई परिवार के साथ में आ धमकेंगे। मैं उस लड़की को बता चुका था और तब वो ज्यादा सतर्क हो गई थी। हम लोग रोज मिलते थे, 10 मिनट चाहे, आधा घंटा चाहे, लेकिन ज्यादा देर नहीं। ये जो खबर है मेरे दोस्तों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई थी। दोस्त आते थे रोज, हाल चाल, हंसी मजाक सब कुछ चलता था जैसे पहले चला करता था। लेकिन किसी दोस्त ने मुझे जिक्र तक नहीं किया कि वो जैसे वो लड़की को जानते हो, पहचानते हो, ये लड़की तुम्हारी दुकान पर रोज क्यों आती है? कुछ जिक्र नहीं करते थे। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था। ना तो मेरे पिताजी को, ना मेरे परिवार को और ना मेरे दोस्तों को इसके बारे में जरा भी पता था। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा था कि देखो ना, कितनी सुंदर मुझे प्रेमिका मिल गई है। अब मैं कहता था कि ये जो हमारा चल रहा है, ये प्रेम प्रसंग कितने दिनों तक चलेगा? इसकी कोई मंजिल है कि हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी? तब वो मुस्कुरा देती थी। कहती, हाँ जरूर,
हर रास्ता का एक मंजिल होता है, जो उसका पड़ाव होता है। पड़ाव पर कभी न कभी तो हम पहुंचेंगे। वो बड़ा मोटी मोटी बातें करती थी जो मेरे समझ में जल्दी आता नहीं था। और जब मैं उससे पूछता था तब मुस्कुरा देती थी। कहती है कि हर प्यार का मंजिल जरूर नहीं एक मिल जाए, लेकिन हम लोग का प्यार का मंजिल जरूर मिलेगा, निश्चित रहो। मैं कभी कभी अब उससे शादी वगैरह का बात कर लेता था कि तुम तो इतने धनी मनी परिवार से हो, तुम्हारे परिवार के लोग इतने महंगे महंगे मिठाई खाते हैं, लेकिन हमारा परिवार तो गरीब है। तब वो हंसती थी और कहती है चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमारा परिवार ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में अपने परिवार को सब कुछ बता चुकी हूँ कि जो लड़का मुझे पसंद है तो वो भी मान चुके हैं। तुम बेफिक्र रहो, हमारी तुम्हारी शादी होगी तो बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं। जब वक्त आएगा मैं खुद अपने परिवार के पास लेके चलूंगी और उनसे मिलवाऊंगी, तब उनसे डायरेक्ट आप बातें करना, अच्छा लगेगा। इस तरह का बातचीत चलता रहता था गाए बगाए। क्या हम लोग तो हर रोज ही मिला करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। ऐसा करते करते कम से कम 2 महीना गुजर चुका था। मैं अपना समय पर घर भी पहुंच जाता था, कभी कभी लेट होता था तो कोई ना कोई बहाना खड़ा कर देता था। आज मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा लंबी सफर पर चला गया था, बात खत्म हो जाती थी, किसी को शक नहीं। आखिरकार जब 2 महीना बीत जाता है और तब एक शाम को सूरज डूबने के बाद वो लड़की आ जाती है और कहती है सूरज, ज्यादा ही मिठाई की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि क्या कोई तुम्हारे घर पे फंक्शन है? और तब कहती है ऐसा ही समझ लो। मैं पूछता हूँ कि कितनी मिठाई की जरूरत पड़ेगी, और जो बताती है मैं तो चौंक जाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या कोई बड़ा सा फंक्शन है? जब वो इतने मिठाई का ऑर्डर मुझे बताती है तो मैं तो ताज्जुब में पड़ जाता हूँ। कहता हूँ बन तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, एक दिन में तो बात बनेगी नहीं। और तब कहती नहीं सूरज, कल ही हमारे घर में फंक्शन है और आपको भी चलना है। आप अच्छे कपड़े पहन करके आ जाना अपने दुकान पर, आइए मिठाई पैकेट बना लेना, और फिर हम साथ ही चलेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगा, आप घर भी आराम से पहुंच जाओगे। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, मैं तो बड़ा आनंदित हो गया था। और तब मैं कहने लगा कि मैं ये बात को अपने परिवार में बताऊं, मैं चर्चा करूं इस विषय पर। और तब कहती नहीं नहीं, पहले आप हमारे परिवार में चलो, मेरे परिवार वालों से बात करो, और जब आपको समझ में आ जाता है तब अपने परिवार से भी ये सब बातें कर लेना। मैं भी आपके परिवार में चल चल पड़ूंगी। मैं तो बड़ा खुश आनंदित, ना जाने कैसे कैसे अब सब कुछ ग्रह भाग मेरे जुट रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार का, और वो इतने बड़े घर की बेटी जिसका परिवार देसी घी का मिठाई खाता है। अब मेरा भाग तो खुल गया। मैं अपने भाग पर इतरा रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं जो नौजवान हूं, जो मेरे भाग अपने आप खुल गए हैं। ऐसा मेरा कभी सपना भी नहीं था, और वो सपना जैसे मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई थी। मैं मान जाता हूं कि ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे। और अगले दिन मैं और मेरे पापा मिलकर के वो ऑर्डर का तैयार करने लगते हैं। मेरे पापा कहते हैं ये देसी घी का मिठाई बेटा कौन सी पार्टी है, वो तो बड़ा पैसे वाले घर के लोग होंगे। और तब मैं कहता हूँ हाँ पापा, ये पैसे घर के लोग हैं। मैं कुछ भी नहीं बताया था, एक हिंट भी नहीं दिया था उस लड़की के बारे में। आखिरकार मिठाई तैयार हो जाती है। अब मैं पापा का छोड़ करके फिर अपने घर लौटता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ और नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन करके सज सवर करके अपने दुकान पर आ जाता हूँ। जब पापा मेरे को इस हालात में देखते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आज तो जच रहा है, क्या बात है, कहाँ नए कपड़े पहन के जाएगा आज? मैं कहता हूँ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, बस मन किया तो आज पहन लिया। अब मैं अपने यार दोस्त के साथ थोड़ा सा घूमने फिरने अब जाने लगा हूँ, अच्छा लग रहा है। पापा मुस्कुरा दिए। आखिरकार मैं उन्हीं का औलाद था। हर परिवार, जो भी गार्जियन है अपने बच्चे को अच्छे ढंग में देखना चाहता है। वो खुश हो चुके थे, कोई भी सवाल नहीं पूछे थे। अब वो वक्त आने वाला था। शाम ढल गई, मैं उस लड़की का इंतजार करने लगता हूँ। वो लड़की नहीं आती है। सौदा तैयार पड़ा हुआ था, मिठाई तैयार था, बंडल बांध रखा था। वो मेरे जो दोस्त थे वो आके धमक जाते हैं।
बातचीत होने लगता है। मुझे तो डर लग रहा था कि उनके रहते हुए लड़की कहीं आ जाएगी और फिर मेरा जो भी जो है भेद सब कुछ खुल जाएगा। मैं कैसे इनको समझाऊंगा? लेकिन शुक्र है वो आई नहीं। 8 बज गया था, 8:30 बज गया था, दोस्त तो जा चुके थे। अब मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा था, कब आएगी भाई। 9 बज गया। 9 बजने के बाद भी वो लड़की का आता पता नहीं है। मैं अब रोड पर आ चुका था, दुकान से बाहर निकल करके और दोनों साइड में देखने लगा। लेकिन मुझे पता था कि वो लड़की उल्टी दिशा से आती है, ज्यादातर मेरी नजर उसी साइड में था। लड़की का आता पता नहीं लगता है। 9:30, पौने 10, और जब 10 बज जाता है ना तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मुझे लगता है कि बस हद हो चुकी है, अब तो अपना दुकान बंद करो और चलो अपने घर पर। ऐसा ही मैं मन बना लेता हूँ। आज जैसे ही मैं सामान सपेंट करके आज सोचता हूँ कि अब शटर गिराऊं, और उसी टाइम कब मेरे बगल में आके लड़की खड़ी हो जाती है। मैं उसका कदमों का आवाज भी जान नहीं पाता हूँ, इतनी साइलेंट में आती है। जब मुझे टोकती है तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अरे, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर थी? तब कहने लगी कि देखो, नाराज मत हो, आज मेरे घर में फंक्शन है, बताई थी ना। अब फंक्शन में बहुत तरह के लोग आते हैं, अब उनको मेरा परिवार सब मिल करके संभालने में लगे थे, इसलिए थोड़ा देर हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो। कंपनी कान पकड़ लेती है। अब मैं तो उसकी अदा पर वैसे खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अब जल्दी चलो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगा अगर मैं लेट हो जाऊंगा तब। और तब कहती है जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं उसकी बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। अगर मैं उस टाइम समझ जाता ना तो शायद मैं उसके साथ कभी भी नहीं जाता। मैं उसका मतलब अर्थ तो बाद में समझ पाया था। मैं जल्दी जल्दी शटर गिराता हूँ, सामान निकाल के ताला बंद करता हूँ, और दोनों हाथ में वजन था। अब मैं लड़की से कैसे कहता कि भाई तुम वजन उठा के चलो। दोनों हाथ में मिठाई का पैकेट, और आगे आगे लड़की और पीछे पीछे मैं चलने लगते हैं। जब कॉलोनी कुछ दूर पर रह जाती है तब वो रुक जाती है। मैं कहता हूँ क्या थक गई क्या, अब चलो, तो कॉलोनी तो आ गई है। तब कहती नहीं, कॉलोनी में नहीं, आज हमारे घर में कुछ पूजा वगैरह था। हमें जो पूजा का पत्ती है, जो हम पूजा करते हैं, हमारा पूजा कुछ अलग किस्म का है। मैं उस टाइम जल्दीबाजी में था। मुझे लगा कि अब क्या है, पूजा तो पूजा होता है, जैसे हमारे घर में होता है, औरों के घर में होता है। कुछ ना कुछ उसमें बदलाव जरूर होता है, अपने अपने हिसाब से होता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अब चलो भी, देर हो जाएगी, मुझे अपने घर पहुंचना है। तब कहती है चलो। पगडंडी पे उतर जाती है, रोड छोड़ करके पगडंडी पे उतर जाती है। जब पगडंडी पे चलने लगती है तब मेरा दिमाग खुलता है, ये पगडंडी तो शमशान घाट की तरफ जा रही है। शमशान घाट? भला ऐसा कौन सा पूजा होता है भाई, वो भी रात को, और शमशान घाट में? मेरे कदम तो रुक जाते हैं। लड़की मुझे अब बोलती है अरे चलो ना सूरज, चलो ना, देर हो रहा है, परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, अब चलो भी, अब तो ज्यादा दूर नहीं है। मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते। मैं उस लड़की को देखता हूं, अब फिर जिधर वो शमशान था मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरे कदम आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। मैं हिम्मत हार जाता हूँ, डर जाता हूँ। अब मैं उस लड़की से कहता हूँ देखो, तुम बुरा मत मानना, मैं शमशान में कभी नहीं गया हूं, ना आ जाऊंगा। अब मैं यहां तक लेके आ गया हूं ना, अब ये तुम मिठाई पकड़ो और अपना काम करो। मैं उससे पूछता हूं ऐसा कौन सा पूजा होता है जो शमशान में आधी रात को होने जा रहा है। लड़की मुस्कुराती है, मुझे बहलाने का, फुसलाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैं उसके जाल में ना जाने ऐसा मैं उस रात को फंसा ही नहीं था। मेरे मन में खतरे की घंटी बज रही थी। मुझे लग रहा था कि आज दिन मेरे लिए सही नहीं है, आज कुछ अलग बात होने वाली है। मेरा मन मस्तिष्क हमेशा जो सोचता था आज उससे अलग सोच रहा था। कह रहा था नहीं, तुम इस लड़की के बहकाव में मत आओ, ये रास्ता है शमशान की तरफ जा रहा है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। मैं अपनी दिल की, दिमाग की बात को सुन रहा था। मेरे कदम खुद रुक गए थे।
मैं जाना ही नहीं चाहता था। लड़की बार बार मेरे से जिक्र कर रही थी, "यार चलो ना, बस पहुंच तो गए, हमारा परिवार इंतजार कर रहा है, इस मिठाई के बगैर वो पूजा हो नहीं पाएगी।" लेकिन मैं टस से पस हो ही नहीं रहा था, मैं जाने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार मैं कहने लगा, "देखो, मैं शमशान से बहुत डरता हूँ।" तब वो लड़की मुझे साहस देने लगती है, तुम तो उस दिन बड़े बड़े लंबे लंबे डींग हाँक रहे थे कि मैं जब भूत प्रेत का सामना होगा तो मैं देख लूंगा, और शमशान के नाम से ही तुम्हारा रूह कांप गई। तुम तो बड़ा डरपोक निकले मेरे दोस्त। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज तक तुम्हारे तुम्हारे कोई बात को मैंने काटा है, मना किया है? नहीं ना। लेकिन आज मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। लड़की जीत पर जीत करने लगती है, "चलो ना, चलो ना।" लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, यहां से मैं आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जो मिठाई का डब्बा था, पैकेट था, दोनों पैकेट जमीन पर रख देता हूँ। लड़की कभी शमशान की तरफ देख रही थी, कभी मेरे तरफ में देख रही थी। उसको लग गया ये लड़का तो हिलने डुलने वाला नहीं है। तब जो अपना सुंदर रूप, जिस रूप पर मैं मोहित हो चुका था, अब उसका रूप बदलने लगा था। धीरे धीरे अब उसका रंग ढंग रूप सब कुछ बदलने लगा। वो सुंदर आंखें कब लाल होने लगी, उसका चेहरा लाल होने लगा, कपड़ा लत्ता सब कुछ बदलने लगा। और देखते ही देखते एक प्रेतात्मा की तरह मेरे सामने में खड़ी थी। आवाज बदल चुकी थी। जब वह मुझे पकड़ने की कोशिश करती है तो मेरा रूह कांप जाता है। आवाज इतनी अलग होती है, मुझे डांटती है, "तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। मैं तो इसीलिए तुम्हारे साथ में इतने दिन तक प्रेम करती रही, ताकि तुम मेरे जाल में फंस सको। आज वो घड़ी घड़ी आ चुका है। आज मैं तुम्हें शमशान के अंदर लेके चलूंगी। वहां पर मेरा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज ही के दिन के लिए तो मैंने इतना सारा मेहनत किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हें लेके चलूंगी।" जैसे ही मैं उसका सब कुछ बदलाव देख लेता हूं, मेरे रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि भाग लो बेटा, यहां से जल्दी से निकल लो। मैं ऐसा ही करता हूँ, मिठाई उठाई छोड़ करके। अब फिर जो एक बार भागना शुरू करता हूं ना, लेकिन ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता हूं। मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पीछे छोड़ के आया था, अब वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। आज जैसे खड़ी होती है ना, मैं चारों तरफ देखता हूं, जैसे मैं भूतों के बीच में आकर के फंस गया था। बहुत सारे ऐसे ही, जिस तरह ये लड़की थी, भूत बन चुकी थी, प्रेत आत्मा बन चुकी थी, ऐसे ही अब मैं बहुत सारे भूत को से घिरा अपने आप को पाता हूं। सच कहूं ना, मुझे लग गया था अब मैं यहां से जिंदा बच नहीं पाऊंगा। मैं रोने लगता हूं, बिलखने लगता हूं, उससे माफी मांगने लगता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर पर जाना है, मेरे पापा बाट देख रहे होंगे। और तब वो सारे लड़की और बाकी भूत है हंसने लगते हैं। बड़ा ही डरावना माहौल, और वो हंसी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। और जैसे गूंजती है हंसी की आवाज, मैं वो पल याद कर लेता हूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुका था, कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे भागूं, कैसे इस जगह से मैं आगे निकल जाऊं। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मैं रो रहा था, बिलख रहा था, माफी माफी मांग रहा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मैं जितना ही माफी मांग रहा था, उतना ही उन लोगों को मैं देख रहा था, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। वो जोर जोर से शोर कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं इस झुंड से कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे सर पर अचानक ऐसा लगा कि जैसे किसी ने डंडे बरसा दिए हो। जोर से कोई चीज मेरे सर से टकराता है। अब फिर मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। मैं अचेत हो जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। अब क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे कैसे पता? जब मेरी आंख खुलती है ना, तो मैं चकरा करके, सर में दर्द होता है, और मैं देखता हूं कि मेरे सामने में तारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे तारे। मैं देखता हूं कि मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं, और मैं जैसे ही आंखें खोलता हूं आसमान दिखाई देता है। अब मेरे बगल से एक आवाज गूंजती है, "तू होश में आ गया बेटा, होश में आ गया?" वो आवाज मेरे लिए अनजानी थी।
मैं उस आवाज को पहचान नहीं पाया था। अगले पल जो मेरे साथ में हुआ था सब कुछ याद आ जाता है। मैं जल्दी से उठ के बैठ जाता हूँ, चारों तरफ देखने लगता हूँ, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन बगल में एक साया बैठा हुआ था जिसके लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और गले में बहुत सारा माला कंठी पहने हुए था। वो मेरे बगल में ही था। वो मुझसे कह रहा था, बेटा तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना। मैं अभी भी समझ रहा था जो बगल में साया था कि ये भूत प्रेत ही है, उन्हीं का साथी है। अभी मैं आजाद नहीं हूं, मैं इसी जगह पर फंसा हुआ हूं। और तब मैं हाथ जोड़ देता हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर पे जाना है। मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। और तब वो बाबा कहते हैं, अरे डरो मत, डरो मत, मैंने तुम्हें बचाया है बेटा। उन भूतों की मंडली से मैंने तुम्हें आजाद किया है। अगर मैं शमशान से नहीं लौट रहा था उस वक्त, और मैं शायद तुम्हें बचा भी नहीं पाता। वो शक्तिशाली भूतों की मंडली थी और आज तो तुम्हें वो छोड़ने वाले नहीं थे। आज तो उनकी बड़ी दावत थी, वो दावत का मजा लेने वाले थे। वो मिठाई जो तुम लेके आए थे, वो तुम्हारे साथ में तुम्हारे शरीर का मजा भी लुत्फ उठाने वाले थे। मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये नौजवान उस लड़की के आत्मा के जाल में फंस गया है, जो साल में एक बार ऐसा खेल जरूर करती है, ऐसे किसी बहके नौजवान को फंसाती है और फिर इस शमशान में लाती है और फिर भूतों का मंडली मिल करके अब उनके लिए तो रात एक आनंद का रात हो जाता है। मैं सब कुछ समझ गया था। मैं उन भूतों को तुम्हारे पास से भगाया, उस लड़की को भी डांटा, तो फिर ऐसी गलती कर रही है, ऐसी गलती कर रही है। अब वो लोग पीछे तो हट जाते हैं। अब मैं देखता हूं तुम बेहोश पड़े हुए। मैं जान गया था अब भूतों को भगाने का मंत्र मैं तुम पर उपयोग करता हूं, और तब मैं देख लेता हूं कि तुम जिंदा हो और सही सलामत हो। भूत मंडली तो भाग जाती है लेकिन तुम बेहोशी में थे। अच्छा हुआ कि तुम्हारी अब होश आ चुका है। जाओ बेटा अपने घर पर, और ध्यान रहे ऐसे गलती कभी मत करना। सच कहूं ना, मैं उस बूढ़े बाबा को देख करके मैं जो डर लगा था, मुझे लगा कि भूत ये भी है, ये भी उन्हीं मंडली में से है। लेकिन वो बाबा कोई तांत्रिक मांत्रिक थे जो शमशान में पूजा करने के लिए गए थे, अपना तंत्र मंत्र का साधना करने के लिए। अगर वो उस वक्त शमशान से नहीं लौट रहे होते तो शायद मैं ये कहानी बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहता। बाबा जी मुझे कुछ दूर तक छोड़ देते हैं और कहते हैं, जाओ, अब वो लड़की तुम्हारे पास में कभी भी नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ प्रयोग कर दिया है, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं डरते डरते कब अपने घर पहुंचता हूं। अब तो मेरे पिताजी को एहसास था कि मैं अपने दोस्तों के साथ में था। जब मैं अपने घर पर पहुंचता हूं, अपनी कहानी कैसे बताऊं, सारा सर गलती तो मेरी थी। लेकिन मैं बताना भी चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे पिताजी कहते हैं, अरे तुम अपने दोस्तों के साथ कहाँ चले गए थे, कितनी लंबी दूरी चले गए थे। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। उनको लगा कि मैं थक गया हूँ। तब कहते हैं, बेटा खाना खाए हो या अभी खाना खाना है। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जाके अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। और इसके बाद जब मेरी नींद लगती है, सुबह ही आँख खुलती है। जब आँख खुलती है ना, तब वो रात भर का जो डर भय मेरे साथ में सब कुछ हुआ था गायब हो चुका था। शायद वो जो बाबा थे मेरे शरीर में कुछ ऐसा कुछ किया था, तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था, और जिससे वो डर जो मैंने सब कुछ महसूस किया था उस भूतनी के द्वारा सब कुछ गायब हो गया था। उस बात को मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया, नहीं तो मेरे परिवार के लोग ऐसे ही डर जाते थे। हाँ, मैं अपना समय जरूर बदल दिया था। अब पिताजी शाम को दुकान पर जाते थे और मैं सुबह के टाइम में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सूरज जी की भेजी हुई। ये कहानी उनकी सच्ची आप बीती थी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और दोस्तों हाइप वाले बटन को जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।